ये एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपने आजू बाजू जो भी बड़े बड़े राज्य थे उनको हरा कर अपनी जो बड़ी बड़ी मतलब राज्य उसने प्रस्थापित किया था। और उसको प्रस्थापित करने के बाद उसको ये लगा कि लोग मेरे बारे में मतलब हज़ारों लाखों सालों के बाद भी जाने कि मैं कितना महान था। इसके लिए मैं अपनी बहुत बड़ी ऐसी मुद्रा बनाऊंगा, उसमें मैं कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे से राजा का मतलब जिस तरीके से एक उसके चेहरे पे ही उसका तेज दिखना चाहिए, वो कितना पराक्रमी है इस तरीके से दिखना चाहिए, ऐसी मैं बहुत बड़ी विशाल ऐसी मूर्ति बनाऊंगा। उस मूर्ति के लिए बाद में जगह वगैरह मतलब देखी गई कि कौन सी जगह अच्छी हो सकती है। और उस जगह को मतलब जब फाइनल किया गया दोस्तों, तब उसको खोदा गया, क्योंकि बहुत बड़ी मूर्ति को संभालने के लिए उतना उसका मतलब फाउंडेशन भी अच्छा चाहिए। तब उसको खोदा गया, तब उस मिट्टी में बहुत सारे मतलब पत्थर मिले और उस पत्थर में एक अलग प्रकार की नक्काशी थी। तो उस वक्त तक समय नहीं था, तो राजा ने कहा कि किसी एक एक्सपर्ट को वगैरह ये सारे जो पत्थर है हम मतलब भेज देंगे, लेकिन तुम अपना काम चालू रखो। बाद में वो सारे जो पत्थर थे किसी एक मतलब जानकार इंसान को भेजे गए। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो मूर्ति थी तैयार भी हो रही थी, और वो जो जानकार इंसान था वो उस पत्थर में से जो भी मतलब नक्काशी मतलब उसको दिख रही है, क्योंकि वो बहुत ही पुराने पत्थर थे, वो देखने की कोशिश कर रहा था। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि राजा की जो मूर्ति थी बहुत बड़ी, वो तैयार हो गई और राजा उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। वो एक बहुत ही बड़ी मूर्ति थी और तब राजा को लगा कि अब लाखों सालों तक मुझे लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम किया है और अब ये जो मूर्ति है वो हमेशा वैसे ही रहने वाली है। तभी उसको एक सेवक ने आकर कहा कि जो जानकार इंसान था उसने आपको बुलाया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि आखिर उस पत्थर में क्या नक्काशी थी। और जब वो उस एक्सपर्ट के पास गया और जब वो उस जानकार इंसान के पास गया, तब उस इंसान ने ये कहा उसको कि ये जो नक्काशी थी वो एक बहुत बड़े राजा की थी, जिसने अपने बहुत सारे मतलब पराक्रम से उस मतलब मूर्ति को बनाया था, और बाद में किसी मतलब कालावश वो कहीं ना कहीं जो मूर्ति थी उसकी वो ज़मीन में ढह गई। ये सुन के ही राजा उसकी बात सुन के ही कहीं ना कहीं गर्दन नीचे करके अपने राज्य में चला गया दोस्तों। वो क्यों आखिर चला गया? क्योंकि उसको पता था कि ऐसा कोई भी अमर यहाँ पे नहीं है, मैंने जो किया है वो एक बस माया का खेल है, कल मेरी भी जो मूर्ति है ऐसे ही ज़मीन में एक दिन ढल जाएगी।